अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग के जो ख़िलाफ़ खुद नोटिस की समाअत थी, आज उसका चौथा दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल गुज़श्ता रोज़ तक जो है वो जो वकला थे फ़ारूक एच नाइक साहब, मखदूम अली ख़ान साहब और दूसरे वकला जो PDM को या अपोजिशन को मैं कहूँ अगर रिप्रजेंट करते थे, उन्होंने दलाइल दिए थे। रज़ा रब्बानी साहब भी उनमें शामिल थे, लेकिन कल उनके दलाइल जो ही ख़त्म हुए तो आज ये जो समाअत थी, आज तकरीबन 3-4 घंटे पर मुहित समाअत थी। आज इसमें दलाइल का आगाज़ कप्तान इमरान खान की टीम की तरफ से किया गया। पहले बाबर अमान साहब ने एज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को डिफेंड किया और उसके बाद जो है वो दूसरे जो वकील थे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, जिन्होंने सदर आरिफ अलवी को जो है रिप्रेजेंट किया आज अदालत में। आज की ये जो समाअत थी उसमें पहले बाबर अमान साहब ने दलाइल दिए और बाद में अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको अली ज़फ़र साहब के दलाइल बताऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अली ज़फ़र साहब ने जो है वो आज जो है अली ज़फ़र साहब का पलड़ा भारी रहा है बाबर अमान साहब पे, तो इसलिए जो है मैं अली ज़फ़र साहब के पहले आपको बताऊंगा, फिर बाबर अमान साहब ने। अली ज़फ़र साहब ने जो है वो टोटली मेंटेनेबिलिटी या क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन सकता है, क्या स्पीकर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस किया। और जो बाबर अमान साहब हैं वो टेक्निकल चीज़ें बयान करते रहे, उन्होंने सारी वो कार्रवाइयाँ बताई, वो एक लंबी डिटेल है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन पहले अली ज़फ़र साहब से मैं इब्तिदा करता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने सबसे पहले तो कहा कि जी देखें, अगर अदालत में केस चल रहा हो तो पार्लियामेंट तबसरा नहीं करती, क्योंकि मामला सब जुडिस होता है। सेम इज़ द केस कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करना पार्लियामेंट में मुदाखलत है। उन्होंने कहा वाइस वर्सा है, अगर पार्लियामेंट इधर मुदाखलत नहीं कर सकती तो फिर जो कोर्ट है वो भी पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती और चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत का पार्लियामेंट को हिदायत देना गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने इस्तसार किया कि पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे, क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती? जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तसार किया कि क्या वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने की एडवाइस का जायज़ा हम ले सकते हैं? अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि अगर असम्बली तहलील की एडवाइस रूलिंग के नतीजा में है तो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। मतलब क्योंकि ये एक्ट्स ऐसे मतलब एक उसमें हैं, तरतीब में है, पहले रूलिंग हुई फिर असम्बली तहलील हुई, तो उन्होंने कहा अगर रूलिंग का जायज़ा नहीं ले सकते तो फिर असम्बली तहलील उन्होंने कभी नहीं जायज़ा ले सकते। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस जमाल खान साहब ने इस्तसार किया कि स्पीकर की रूलिंग को कौन ख़त्म कर सकता है? अली ज़फ़र ने जवाब दिया, स्पीकर की रूलिंग को हाउस ख़त्म कर सकता है, अंदर जो है वो पार्लियामान में ये मामला होगा। जस्टिस जमाल खान ने इस्तसार किया कि हर शहरी आइन का पाबंद है, क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं है? चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त गुजारों के मुताबिक आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन के खिलाफ वर्जी पर पार्लिमानी कार्रवाई का जायज़ा लिया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल उठाया कि अगर वोट कम हो और स्पीकर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान करे तो क्या होगा? ये उन्होंने मतलब एक वो किया कि जी फ़र्ज़ करें एक बंदे के वोट कम होते हैं और स्पीकर कह देता है कि ये बंदा कामयाब होगा, तो इसमें क्या होगा? तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि ये पार्लिमानी मसाइल तो हो सकते हैं, लेकिन अदालत पार्लियामेंट पर मॉनिटर नहीं बन सकती। पार्लियामेंट को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका नुक्ता दिलचस्प है कि स्पीकर की रूलिंग गलत हो तो भी इससे इस्तेकाक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि UK की पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जी जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या आइन शिकनी को भी पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तसार किया कि क्या वज़ीर आज़म अक्सरियत खोने के बाद भी वज़ीर आज़म रह सकते हैं? बहरहाल चीफ जस्टिस साहब के इसके बाद रिमार्क्स आए कि जी आइन का आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसका कहीं मिसाल नहीं मिलती। अगर होने दिया गया तो उसकी बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी, जिस दिन वोटिंग होना थी इस दिन रूलिंग आ गई। हमारी कोशिश इस मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा, अगर किसी ने गद्दारी की तो मुल्क के सरबराह ने पूरी असम्बली ही उड़ा दी। जस्टिस जमाल खान ने जो है अटार्नी जनरल ने कहा कि इस मामले के ऊपर फिर मैं कल दलाइल दूंगा, अगर कोई तफज़ात हैं तो अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, स्पीकर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन जो हुआ इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा, आखिरी दिन एक आइनी अमल को रूलिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और अगर इसकी इजाज़त दे दी गई तो हिटलर के मुखालफिन के साथ रवैये की कल मिसाल दी जाएगी। 16वीं सदी में जजेस को पार्लिमानी कार्रवाई में दखल अंदाजी पर गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, अदालत अदम एतमाद की तहरीक पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने नई रवायत कायम की और एक नया रास्ता खोल दिया। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा, बहरहाल अली ज़फ़र साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि पार्लिमान को अपने मसाइल खुद हल करने देने चाहिए। जो मसाइल पार्लिमान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा? इस पर चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा, अदालत को मुदाखलत के बजाय मामला अवाम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अवामी नुमाइंदे होते हैं और अवाम का वोट लेकर आते हैं। ये जो है इलेक्शन की तरफ जाके इसका जवाब मिलना चाहिए। अली ज़फ़र ने कहा, NRO केस में वज़ीर आज़म को सुई सुकाम को ख़त लिखने का हुक्म दिया गया था। ख़त ना लिखने पर स्पीकर के पास रेफरेंस आया जो उन्होंने खारिज कर दिया। अदालत
अदालत ने यह करार दिया कि स्पीकर का काम फैसले पर अमल करना था। स्पीकर का जो काम पार्लिमानी कार्रवाई नहीं सिर्फ इससे चैलेंज किया जा सकता है। वो कहते हैं कि पार्लिमान के अंदर अली ज़फ़र साहब के ये दलाइल थे कि पार्लिमान के अंदर जो कार्रवाई होती है वो स्पीकर का इस्तिकाक, मतलब स्पीकर का इस्तिकाक होता है और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि जी जो पार्लिमान के बाहर जो मामलात होते हैं उसके ऊपर किया जा सकता है, लेकिन पार्लिमान के अंदर नहीं। पार्लिमान को अपने मसाइल खुद हल करने देने चाहिए। जो मसाइल पार्लिमान खुद हल ना कर सके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आज वकला के दलाइल मुकम्मल करना चाहते हैं, इसलिए समाअत लंबी करना चाहते हैं। हम अटॉर्नी जनरल को सुनने के मुंतज़िर हैं। अभी नईम बुखारी साहब को भी सुनेंगे और नईम बुखारी साहब ने कहा कि मुझे आज रोज़ा है और मुझे इजाज़त हो तो मैं कल दलाइल देना चाहता हूँ, जिस पर उनको बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मैं दलाइल के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो उनको इजाज़त दे दी गई कि ठीक है आप और अटॉर्नी जनरल सब कल दलाइल दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे का जो दलाइल हैं वो ज़्यादा कानूनी औकात पर होंगे और कल इंशाअल्लाह दलाइल दूँगा। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। बहरहाल उसके बाद जी किसी भी रुकन असम्बली की अहलियत का जायज़ा जो है वो अदालत ले सकती है, अली ज़फ़र साहब ने कहा, और पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत की हद तक तशरीह अदालत ने करनी है। बहरहाल ये अली ज़फ़र साहब के दलाइल थे। अली ज़फ़र साहब ने टोटली जो है वो एक तो अज़खुद नोटिस जो इस मामले के ऊपर लिया गया है उसको कि जी वो आप नहीं ले सकते, अदालत जो है वो इस मामले पर अज़खुद नोटिस नहीं ले सकती, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसे यहाँ अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अली ज़फ़र साहब के दलाइल थे। अली ज़फ़र साहब के दलाइल के बाद जो है वो समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो गई। अब बाबर रहमान साहब का आपको बता देता हूँ। बाबर रहमान साहब ने कहा कि जी मैं अपनी जो दलाइल हैं उनका आगाज़ चंद सियासी बातों से करूँगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों का दावा है कि पार्लिमानी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कमीशन की इस तश्कील का मुतालबा किया। एक ऐसी जमात जिसकी मरकज़ सूबा कश्मीर और गिलगित में हुकूमत है, ये कहते हैं उसे नज़रअंदाज कर दें। क्या सिंध हाउस और अवारी होटल लाहौर में जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिसके बाद अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और धमकी खत से मुतल्लिक़ मखसूस सवाल उठाए। बाबर रहमान ने इन सवालात के जवाब मांगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं स्पीकर ने रूलिंग क्यों दी, हमें इस नुक्ते पर दलाइल दें। स्पीकर के आदम एतमाद के आईनी शिक को तबाह करने का अख्तियार रखता है। क्या स्पीकर आईनी तकाज़े को एक तरफ रख सकता है? हम अफवाहों या इल्ज़ामात की तरफ नहीं जाएंगे और आईनी मामले के ऊपर जाएंगे। रास्ते हम खुद ढूंढ लेंगे, आप हमें रास्तों का नाम बताएं। हमने ये देखना है कि क्या स्पीकर अख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी और मामले पर जा सके। ये एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। इस केस में एक इल्ज़ाम लगाया गया है। ये फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई है। बहरहाल बाबर रहमान ने फिर उसके बाद सारा बताया कि जी 7 मार्च को साइफ़र आया था और मीटिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन डिफेंस ताशी समेत 3 डिप्लोमेट शामिल थे। साइफ़र को डिकोड करने पर पता चला कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ काम करने से नाराज़ हो जाता है और अदम एतमाद नाकाम हुई तो डैश हो जाएगा, अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। बाबर रहमान ने सारा बताया कि जी इन बातों पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठा दिया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाबर रहमान साहब को कि जी ये क्योंकि मुल्क का मामला है तो इसलिए किसी पार्टी का वकील उस पर बात नहीं कर सकता। बहरहाल फिर इसको आगे चल के बाबर रहमान ने तमाम शहरियों पर लाज़िम है कि रियासत के साथ वफादार हूँ। आर्टिकल 4 गैर मुल्की शहरियों को भी वही हकूक़ देता जो पाकिस्तान के हैं। दुनिया के किसी मुल्क में गैर मुल्कियों को ऐसे हकूक़ नहीं दिए गए अदालत में। बहरहाल ये सारा मामला जो है बाबर रहमान साहब ने रखा और उन्होंने पूरी एक लंबी तफसील बताई कि क्या कुछ हुआ, किस तरह जो है इनको बुलाया गया दिखाने के लिए अपोजिशन वालों को ये नहीं आए, हम लोग चाहते थे कि ये, और ये सारे मामला जो है उन्होंने सारा अदालत के सामने वो प्रोसीजर रखा जो हम आपको कई वीडियोज़ में बता चुके हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी फिर इस पर एक अहम सवाल है वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिसार किया कि क्या तहरीक अदम एतमाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता है। जस्टिस एजाज़ एहसन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को पेश करने की मंजूरी से पहले निपटाया जा सकता है। बाबर रहमान ने कहा कि स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर बतौर स्पीकर फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। असद कैसर के खिलाफ 3 अप्रैल को मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने जो है वो अदम एतमाद का नोटिस दिया था, अदम एतमाद हुई थी, तो इस वजह से स्पीकर नहीं आया। और पख्तून रिवायत का भी उन्होंने जिक्र किया कि पख्तून रिवायत है, पठान ये बेहतर समझते हैं कि जी अगर उनके खिलाफ एक कोई मसला आ जाए तो फिर वो खुद नहीं बैठा, उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने इसलिए बाबर रहमान ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन देने के बाद सूली पर लटकाया गया, वो भी रेफरेंस पर। बाबर रहमान ने एक लंबे दलाइल दिए, जो क्रक्स था वो यही था कि जी जो रूलिंग है वो ठीक है और अदालत जो है उसके ऊपर इसको चैलेंज नहीं कर सकती। आज ये दलाइल थे, कल अब इंशाअल्लाह अटॉर्नी जनरल और नईम बुखारी दलाइल देंगे। बहरहाल आज हुकूमत की तरफ से और PTI की तरफ से जो है उनके वकला ने दलाइल दिए। इंशाअल्लाह कल की वीडियो जो होगी वो कल की समाअत के ऊपर होगी। आज की इस वीडियो से आने वाली इस वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।